मईशत में गैर यकीनी ख़त्म करने और इस्तेहकाम लाने के लिए मस्बत खबरें आने का सिलसिला जारी है और इसके असरात मार्केट्स पर भी नजर आ रहे हैं। कल IMF का बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज देने का मामला देखेगा और इसकी मंजूरी देगा, जबकि आज वजारत खजाना के ज़राए का यह दावा सामने आ गया है कि बजट, शरह सूद और टैक्स महसूलात पर इत्तफाक के बाद वजारत खजाना और IMF के दरमियान बैरूनी फाइनेंसिंग का मामला भी तय पा गया है और IMF ने वजारत खजाना के भेजे गए 8.2 अरब डॉलर्स के फाइनेंसिंग गैप को पूरा करने का मंसूबा मान लिया है, जिसके तहत IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी। जबकि इसके बाद ये खबर भी सामने आई कि सऊदी अरब ने वादे के मुताबिक 2 अरब डॉलर्स के इजाफी डिपॉजिट्स पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जमा करा दिए हैं, जिसके बाद वजीर खजाना इसहाक डार ने सऊदी अरब का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि इन 2 अरब डॉलर्स के आने के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 6.5 अरब डॉलर्स और मुल्क के टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर 11.7 अरब डॉलर्स हो गए हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया, आइंदा मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने का अज़म दोहराया। आज सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर्स आ चुके हैं, जबकि वज़ीर खजाना इसहाक डार हमारे यही प्रोग्राम में ये बता चुके हैं कि इस महीने पाकिस्तान को दोस्त ममालिक, IMF और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों से कुल मिलाकर 5.6 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे और मुल्क के टोटल ज़खायर 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे। बैरूनी फंडिंग के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होने और IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होने के बाद कल फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग CCC- से बेहतर करके CCC कर दी थी। जबकि इन तमाम खबरों पर आज भी स्टॉक मार्केट ने मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है और 100 इंडेक्स 570 पॉइंट्स इजाफे के साथ 14 माह बाद 45,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद इंडेक्स में 9% का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स जो डिफॉल्ट लेवल पर चले गए थे अब मुस्तहकम हो गए हैं। बात करेंगे खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। असब क्या हतमी तौर पर कहा जा सकता है कि गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो गई है, बुरी खबरों का सिलसिला ख़त्म हो गया है, अब यहाँ से इस्तेहकाम की तरफ मईशत जाएगी या ख़तरात आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं? आई थिंक शाहजेब साहब, जो हतमी तौर पे एक बात कही जा सकती है कि सारी मार्केट्स डिफ़ॉल्ट रिस्क में ट्रेड कर रही थी। जो डिफ़ॉल्ट रिस्क का ख़तरा है वो जब तक कि IMF का प्रोग्राम 9 महीने के लिए है और अगर हम उसको चलाएंगे तो वो डिफ़ॉल्ट रिस्क का ख़तरा ख़त्म हो गया है। मार्केट्स अब बिहेव कर रही हैं, बॉन्ड मार्केट, FX मार्केट एंड आवर स्टॉक एक्सचेंज इस तरह बिहेव कर रही हैं कि वो ख़तरा टल गया है। पाकिस्तान में हर चीज़ का जो एंकर था वो IMF था। जितनी चीज़ें आपने ज़िक्र की, जितने फ़ंड्स अब फ़्लो और भी होने हैं, इसमें आप वो भी डाल लीजिए कि 9 अरब डॉलर जो जिनीवा में प्लेज हुए थे उसमें से सिर्फ 200-300 मिलियन डॉलर आया है, तो वो भी IMF की वजह से ही फ़्लो इन होना है। चाइना ने आपको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया, बाकी कंट्रीज़ ने आपके साथ किया। सो जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सिक्योर हो गए हैं, उनकी सिक्योरिटी ने आपको दिसंबर तक कवर दे दिया है। उस कवर से 6 अरब डॉलर जो आपने देने हैं ये नेट है जो तकरीबन आपने देना है। रीप्रोफाइलिंग इसके अलावा है, वो करके आप कवर्ड हैं, यहाँ पे आप आ खड़े हुए हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू सी इन द शॉर्ट टर्म। बट आने वाले पूरे साल में 23 से 25 अरब डॉलर आपने रीप्रोफाइलिंग एंड जो वापस करने हैं 10 अरब वापस करने हैं और तकरीबन 13 अरब रीप्रोफाइल कराना है। प्लस याद रखिए कि करंट अकाउंट अगले साल में कहीं भी 4 से 6 अरब डॉलर के दरमियान आएगा, वो भी अरेंज करना है। सो इन द शॉर्ट रन जहां आपको थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई देना शुरू की है, इन दी 12 मंथ्स आपको बहुत से काम करने हैं जिससे आप ये सारे जो हमने अहदाफ अभी डिस्कस किए हैं, प्लस आपको सप्लाई साइड को इस्तेहकाम देना है ताकि जो एक्सपोर्ट का डेंट है वो दूर कर सकें। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे रहना है। 4 अरब डॉलर फ्लो पाकिस्तान में हुआ है FY23 में, वो रेमिटेंस में शो नहीं हो रहा। सो उसको वापस लाना है। वहाँ पे आपने अपनी सप्लाई साइड को बेहतर करके इन्फ्लेशन को संभालना है। ये अब सारे काम हैं जो मैं शॉर्ट टर्म के आपको बता रहा हूं। और लॉन्ग टर्म के हवाले से आपकी बड़ी वाज़ेह राय है कि एक तो जैसे कोई नई हुकूमत आए वो एक और IMF के प्रोग्राम में जाए, फिर इस मुल्क को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम की ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें। मगर इलेक्शन का टाइम है। अब फिच ने भी जहां हमारी रेटिंग बेहतर की है वहां पे खतरे का इजहार किया है कि जी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अपनी जगह पर रहेगी। 6 महीने पाकिस्तान अगर कोई पॉलिटिकल एडवेंचर की सूरत में कोई इकोनॉमिक एडवेंचर कोई हुकूमत ना कर रही हो और कोई ऐसे फैसले ना लेके हम डीरेल कर दें IMF का प्रोग्राम, तो 6-8 महीने इलेक्शन का टाइम अब आसानी से पाकिस्तान गुजार सकता है बगैर किसी खतरे के।
सो शाहजेब, आपने अच्छा किया ये पॉइंट कर दिया कि मेरा व्यू बड़ा क्लियर है इस पे। एक तो था फंड का प्रोग्राम सिक्योर करें, अब सेकंड व्यू ये है कि ये जो मैंने आपके सामने 13 अरब डॉलर रखे हैं ना शाहजेब, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू से ऑन योर प्रोग्राम। इसको रीप्रोफाइल एक साल के लिए ना कीजिए। हियर्स अ रियली गुड डील फॉर पाकिस्तान। आईएमएफ में है, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर सबसे बात करके इसको 5 साल के लिए रीप्रोफाइल कर दीजिए। शाहजेब, अगले 3 साल जो आपको 39 बिलियन दिखाई दे रहा है ना, वो उठ जाएगा। पाकिस्तान को ये इतना बड़ा कंफर्ट आएगा कि आपकी जो डेट सस्टेनेबिलिटी है वो एकदम तब्दील हो जाएगी। आई होप यू आई एम एबल टू कन्वे कि मैं क्या कह रहा हूं। हर साल इन दोस्त ममालिक के पास रोल ओवर के लिए ना जा रहे हो, 5 साल के लिए ये हमें पता हो कि रोल ओवर हो चुका है, तो जो 75 अरब डॉलर हम 3 साल के लिए कह रहे हैं उसमें से 39 अरब डॉलर निकल जाएगा। एब्सोल्युटली। अब आगे चलिए। सो 39 इधर हैंडल किया। सो एक तो डेट रीप्रोफाइलिंग पे इतना काम कीजिए, एक और काम कीजिए, अपने आईपीपीज के डेट को भी आईएमएफ की अम्ब्रेला के अंडर रहते हुए रीस्ट्रक्चर ना कीजिए पर रीप्रोफाइल कीजिए, क्योंकि ये बिजली का जो आपके सर पे तलवार है ये भी उठ जाएगी। सो अगर नंबर 2 अब आपने डेट रीप्रोफाइलिंग का काम किया। नंबर 3 मैं बहुत ही एहतराम से कहता हूँ, और आप हमेशा कहते हैं कि मैंने आईएमएफ के ये दोनों प्रोग्राम किए हैं पाकिस्तान के लिए, एक टीम सेटअप करें जो अगला ईएफएफ का प्रोग्राम लिखना शुरू करे आज से। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर नवंबर दिसंबर में एक हुकूमत आएगी जिसका आप खदशा कर रहे हैं, वो फिर आपको पता है अनश्योर हो जाएगी। एंड आई रिमेंबर माई डिस्कशंस विद पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। मैं उनको कहता था फौरी तौर पे जाइए। गवर्नमेंट शायद उस वक्त सोचती थी कहीं और चले जाएं। कोई राह फरार ईएफएफ नए से नहीं है, उसकी तैयारी करवाइए ताकि आप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का एमईएफपी अपने दिमाग में ना सोच रहे हों और बता रहे हों नई हुकूमत को। सो पुट अ टीम टू डू दैट। और चौथी चीज़ ये है कि अब आने वाली जो 5 साल हुकूमत है, एक चीज़ तो तय हो गई है कि एक काम हमने करना है, ये भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा है, वो है एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को ठीक करना। पर ये तो एक काम है जो आप कर जाएंगे, पर एनर्जी सेक्टर को एसओईज का प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम क्या होगा, ये 2 चीज़ें जो हैं। और एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स। शाहजेब, अब हमेशा हम टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं। आई एम गोइंग टू गो ऑन अ लिम्ब एंड से दिस एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो है वो अपर है फ्रॉम द टैक्स रिफॉर्म। 7,300 आपका खड़ा है मार्कअप में, सब्सिडीज 1,044 अरब रुपए की टारगेटेड नहीं है। ये जो रिफॉर्म है ना ये कलीदी है। पेंशन 804 अरब। शाहजेब, एक लाइटर नोट पे कहता हूँ, मैंने 5-6 साल पहले फाइनेंस की टेबल पे कहा 250 अरब की सब्सिडीज थी, ये डबल हो जाएंगी। मैं गलत था शाहजेब, आज वो 804 अरब पे हैं। इसका तो बड़ा सर्जिकल रिफॉर्म करना पड़ेगा, उसको कीजिए। सो यू विल स्टार्ट गेटिंग एन आइडिया कि जो सेविंग्स हैं इसी तरह जैसे जैसे मार्कअप आपका संभलेगा और आपकी इन्फ्लेशन संभलेगी, जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं आपको 1-2% गिराना चाहिए अपने हाई रेट को भी, ताकि आपको ये 7,300 की बजाय शायद 7,000 पे गुजर जाए। सो ये सब काम शुरू कीजिए। पर इसके लिए शाहजेब, आई एम सॉरी टू से एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने एग्रीकल्चर का इतना बड़ा लिम्स का सेटअप किया है, ये काम तो उससे बहुत ही हायर नौइयत के हैं। इसके लिए तो आपको डेट रीप्रोफाइलिंग की टीम, आपको अपनी आईएमएफ की हैंडल इस प्रोग्राम को भी करना और ईएफएफ का प्रोग्राम भी लिखना, उसकी टीम, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रक्चरल एजेंडा। और आप 5 साल बाद अगर ये हम सब काम कर जाएं, और ये अब डूएबल हैं, अगर ये काम हम कर जाएं तो पाकिस्तान वुड स्टार्ट टू लुक लाइक अ डिफरेंट इकोनॉमी।